गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सुबह की चाय के साथ 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज डेट है 4 अगस्त 2021। तो चलिए आज के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? तो हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स 2021 के विजेता हैं फ्रांस के फार्मूला 1 रेसर एस्टेबन ओकॉन। इन्होंने फाइनल में जर्मनी के फार्मूला 1 रेसर सेबेस्टियन वेटल को हराया। याद रखेंगे, हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स 2021 की जीत एस्टेबन की पहली फार्मूला 1 रेस जीत है। याद रखेंगे, यह इनकी पहली फार्मूला 1 रेस जीत है। प्रश्न आ सकता है, हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स 2020 के विजेता कौन थे? तो आपका उत्तर होगा लुइस हैमिल्टन थे हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स 2020 के विजेता, जबकि 2021 में वे तीसरे नंबर पर रहे। अगला प्रश्न है, 100% कोविड-19 टीकाकरण प्राप्त करने वाला पहला भारतीय शहर कौन बन गया है? तो ये है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, जो कि भारत का पहला ऐसा शहर है जिसने 100% टीकाकरण को प्राप्त कर लिया है। ठीक है, कुछ पिछले हम फैक्ट्स अगर रिवाइज करें तो आपको याद होगा, 100% कोविड-19 वैक्सीनेशन को प्राप्त करने वाला भारत का पहला गांव कौन सा था? तो गांव कौन सा था? उत्तर होगा आपका वियान, जम्मू कश्मीर का। पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? तो आपका उत्तर होगा लद्दाख। ठीक है, पहला गांव वियान था, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख था, और शहर बन गया भुवनेश्वर, जिसने 100% कोविड-19 वैक्सीनेशन को प्राप्त कर लिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में उत्तर भारत का पहला ऑर्किड संरक्षण केंद्र यानी ऑर्किड कंजर्वेशन सेंटर कहां पर खोला गया है? तो ये खोला गया है उत्तराखंड के चमोली जिले में। इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ठीक है, उत्तर भारत का ये पहला ऑर्किड संरक्षण केंद्र है। भारत का पहला ऑर्किड संरक्षण केंद्र कहां पर कब खोला गया था? तो कहां पर खोला गया था? आपका उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश में। कब खोला गया था? 2018 में। ठीक है, और उत्तराखंड का कब खोला गया है? 2021 में। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, उड़ान योजना के तहत भारत सरकार द्वारा कितने नए हवाई यातायात मार्गों को मंजूरी प्रदान की गई है? तो उड़ान योजना के तहत भारत सरकार द्वारा कुल 780 नए हवाई यातायात मार्गों को मंजूरी प्रदान की गई है। उड़ान योजना कब शुरू की गई थी? तो भारत सरकार के द्वारा उड़ान योजना को शुरू किया गया था वर्ष 2017 में। उड़ान का फुल फॉर्म क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, और उड़ान योजना के तहत 59 नई हवाई अड्डे स्थापित किए गए हैं। नोट कर लीजिए इसको। इसी योजना के अंतर्गत 59 नए हवाई अड्डे भी स्थापित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की ओर से G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक में किसने भाग लिया? तो संस्कृति राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी ने G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। यह बैठक वर्चुअल मीडियम से हुई थी। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2021 के प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये हैं कोविशील्ड के निर्माता साइरस पूनावाला, जिन्हें 2021 के प्रतिष्ठित लोकमान्य राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। समाज के उन्होंने जो योगदान दिया, इस वैक्सीन को बनाकर लोगों की जान बचाई, इसी के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है 2021 के प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से। यह पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था? तो 1983 में दिया गया था, और इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह जैसे बड़े दिग्गजों को यह अवार्ड दिया जा चुका है। और 2021 का किसने पाया है? साइरस पूनावाला ने। ठीक है, 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक जी की पुण्यतिथि होती है, और इसी अवसर पर इसको प्रदान किया जाता है, यानी उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर ही यह अवार्ड दिया जाता है। तो 2021 के विजेता याद रखेंगे साइरस पूनावाला हैं। हाल ही में प्रॉक्टर एंड गैम्बल पीएनजी ने किसे वैश्विक मुख्य परिचालन अधिकारी यानी ग्लोबल COO नियुक्त किया है? तो ये हैं शैलेश जेजुरीकर, जो कि प्रॉक्टर एंड गैम्बल के COO बन गए हैं। ये क्या है? ये कौन सी कंपनी है? तो ये कंज्यूमर प्रोडक्ट बेचने वाली मल्टीनेशनल कंपनी है, और शैलेश जी पहले ऐसे भारतीय हैं जो कि इस मल्टीनेशनल कंपनी के ग्लोबल COO बने हैं। ठीक है, मुख्य परिचालन अधिकारी यानी चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर बने हैं। याद रखेंगे, पहले भारतीय हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। जो शैलेश जी हैं, इनके भाई हैं, वह महिंद्रा एंड महिंद्रा में मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो दोनों भाई अच्छी पोस्ट पर हैं, याद रखेंगे। तो ये हो गए आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब देखते हैं आज के उन प्रश्नों को जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोनों प्रश्नों का जवाब एक ही कमेंट में लिखेंगे, जिसका जवाब सबसे पहले सही सटीक आएगा
उसके कमेंट को पिन किया जाएगा, साथ में उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश के तानाशाह सेना प्रमुख ने खुद को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? आपके विकल्प हैं अफगानिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान या म्यांमार। दूसरा प्रश्न है, देश का पहला एपीआई उद्योग कहाँ खोला जा रहा है जहां दवाइयों का सॉल्ट तैयार किया जाएगा? आपके विकल्प हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। अब देखते हैं उन पिछले प्रश्नों को जिनका सबसे पहले सही सटीक जवाब दिया गया रंजीत सिंह चौहान जी के द्वारा, और रंजीत सिंह चौहान जी की कमेंट को ऑलरेडी पिन किया जा चुका है। पहला प्रश्न क्या था? किस भारतीय महिला शटलर ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक ब्रॉन्ज मेडल जीता है? तो ये हैं पीवी सिंधु, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे आप। टोक्यो ओलंपिक 2020 की ये कांस्य पदक विजेता हैं। इन्होंने रियो ओलंपिक 2016 में भी सिल्वर मेडल जीता था। तो किसी ओलंपिक में लगातार 2 मेडल जीतने वाली यह पहली भारतीय खिलाड़ी भी हैं, इसलिए भी आप पीवी सिंधु जी का नाम याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या था? भारत और किस देश के बीच कॉर्पेट 2021 का 36वां संस्करण जो कि हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन में आयोजित किया गया? तो आप जानते हैं कॉर्पेट नेवल एक्सरसाइज है जो 2 देशों के बीच होती है, भारत और इंडोनेशिया के बीच, ठीक है। और जो 2021 का आयोजन है यह इसका 36वां संस्करण है। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? हिंद महासागर में किया गया। तो ये ज़रूर पूछा जाता है कि कहाँ पर इसका आयोजन किया गया, अरब सागर में, हिंद महासागर में, ठीक है, या किसी और जगह पर। तो ये ज़रूर याद रखेंगे इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, हिंद महासागर में, कॉर्पेट 2021 का आयोजन। तो ये है आज का सेशन। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्रों से पार्टियों के साथ शेयर अवश्य करें। तो चलिए कल मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।